हेलो फ्रेंड्स, बात करेंगे संपूर्ण भारत के मौसम की। तो सबसे पहले आपको परिस्थितियों के बारे में बता दें कि मानसूनी ट्रफ जो बनी हुई है वो बीकानेर के आसपास से होती हुई जयपुर टोंक के मध्य से होती हुई जो है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के आसपास के क्षेत्रों से होती हुई पश्चिम बंगाल और उसके आसपास बने सर्कुलेशन से होती हुई बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। वहीं एक ऑफशोर ट्रफ जो है वो दक्षिणी गुजरात के क्षेत्रों से होती हुई जो है कर्नाटक के क्षेत्रों तक फैली हुई दिखाई दे रही है। वहीं एक ट्रफ जैसी गतिविधियां जो है केरल और तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्रों में बनी हुई है, जो कि हमने आपको व्हाइट कलर के अंदर जो है हवाओं की दिशा बताई है। जब इस तरह की हवा की जो दिशा देखी जाती है तो ये जो है एक ट्रफ का निर्माण करती है और उसी तरह की गतिविधियां जो है बनी हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों के अंदर बारिश देखी जाने की संभावनाएं इस ट्रफ की वजह से दिखाई देगी। और आपको ये भी आज बता दें कि यदि हवाओं की दिशा जो है ये इसके विपरीत आपको दिखाई दे, यानी हवाएं जो है वो कुछ इस तरह से चलती हुई दिखाई दे, तो उसकी वजह से एक रिच का निर्माण होता है, जो कि हम आपको कुछ समय पहले जो है बता रहे थे कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के आसपास जो है एंटी साइक्लोन जैसी गतिविधि दिखाई दे रही है, जो कि एंटी साइक्लोन ना होकर एक रिच का निर्माण किया था, जो कि मौसम को शुष्क रखती है। जहां जहां इस तरह की गतिविधियां देखी जाएगी उन क्षेत्रों के अंदर जो है मौसम शुष्क दिखाई देता है। तो वो वाली गतिविधियां जो है कुछ समय के लिए बनी थी और वापस खत्म हो गई। इसके बारे में आपको, यदि आप इंटरेस्ट रखते हो, तो आपको जो है मॉनसून की जो ट्रफ्स के बारे में आपको आगे वाली वीडियो में जानकारी देंगे। आप हमें कमेंट कीजिएगा, उसके बारे में भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह की गतिविधियां, साथ ही साथ आपको बता दें कि जयपुर टोक के मध्य में जो है एक मजबूत सर्कुलेशन, और आपको हमने ये भी बताया था कि कमजोर लो प्रेशर दोनों ही श्रेणी हम बोल सकते हैं, तो वो बना हुआ है। वहीं जो है एक लो प्रेशर जो है पश्चिम बंगाल के आसपास बनकर और राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्रों में बढ़ने की भी जो है संभावना इसकी दिखाई दे रही है। इसके बाद में फिर से नया निम्न दबाव बनेगा और उसके बाद में 22 और 23 को बनने की संभावनाएं जो इसकी देखी जा रही है। उसके बाद में जैसा कि हमने आपको बताया कि एक तूफान जैसी गतिविधियां जो है वो भी बनती हुई दिखाई देगी, तो वो 27 से 29 के बीच में देखने को मिलने की संभावनाएं जो है बन सकती है। वहीं एक पाकिस्तान के ऊपर सर्कुलेशन जैसी गतिविधियां दिखाई दे रही है जम्मू कश्मीर और उसके आसपास के क्षेत्रों में, जिसकी वजह से जो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों में भी जो है बारिश बढ़ती हुई देखे जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो इस तरह की परिस्थितियां संपूर्ण भारत में बनी हुई है। अभी बात करते हैं संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम। तो बात करते हैं संपूर्ण भारत के मौसम की। तो आपको बता दें, लद्दाख के क्षेत्रों के अंदर आज लद्दाख के पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश बढ़ती हुई देखी जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, जिसमें कहीं मध्यम, कहीं तेज, कहीं मूसलाधार जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। ज़्यादातर बर्फबारी जैसी गतिविधियां भी जो है इन क्षेत्रों में ओलावृष्टि और बर्फबारी की गतिविधियां देखी जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। वहीं सर्कुलेशन जो बना हुआ है जम्मू कश्मीर के आसपास, उसकी वजह से हवाएं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से इन सभी क्षेत्रों के अंदर भी जो है मध्यम से तेज और मूसलाधार जैसी गतिविधियां देखने को मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों की, तो इन क्षेत्रों में भी कुछ असर देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ नई दिल्ली के क्षेत्रों की बात की जाए तो इन क्षेत्रों में भी जो है आज बारिश बढ़ती हुई देखी जा सकती है, और आज कोई विशेष गतिविधियां हमारे हिसाब से तो नज़र नहीं आ रही। मगर जैसे जैसे पश्चिम बंगाल से जो सर्कुलेशन है ये कुछ झारखंड की तरफ बढ़ेगा, तो नमी वाली हवाएं जो है दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में बढ़ाएगा, जिसकी वजह से जो है दिल्ली, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों के अंदर बारिश बढ़ती हुई हरियाणा समेत देखी जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। वहीं पंजाब के क्षेत्रों में भी जो है गतिविधियां इस नमी वाली हवाओं की वजह से बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है।
वहीं बात की जाए गुजरात के क्षेत्रों की, गुजरात के क्षेत्रों में जो है बारिश निरंतर बनी रहेगी, मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार और कहीं कहीं भारी बारिश जैसी गतिविधियां बनती हुई दिखाई देगी। और जैसे जैसे सर्कुलेशन जो है गुजरात और अरब सागर की तरफ बढ़ेगा तो फिर से कुछ मजबूत होता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से गुजरात के अंदर जो है फिर से बारिश तेज होती हुई दिखाई देगी, और जिसकी वजह से भारी बारिश जैसी गतिविधियां जो है गुजरात के क्षेत्रों में फिर से बढ़ती हुई दिखाई देगी। अभी हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश हो रही है, ज़्यादातर क्षेत्रों में भारी बारिश देखने को मिलने की संभावना है, उसकी वजह से बनती हुई दिखाई देगी। वहीं बात की जाए मध्य प्रदेश के भागों की, तो मध्य प्रदेश के संपूर्ण भागों के अंदर जो है कहीं हल्की, कहीं मध्यम, कहीं तेज, कहीं मूसलाधार जैसी गतिविधियां देखने को मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। वहीं आपको बता दें बिहार और बिहार के आसपास के क्षेत्रों के अंदर हल्की बारिश देखे जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़, ओडिशा के क्षेत्रों की, तो इन क्षेत्रों के अंदर जो है सर्कुलेशन और दोनों ही जो है एक सर्कुलेशन राजस्थान पर बना हुआ है और पश्चिम बंगाल के ऊपर जो है दोनों का मिला जुला असर, दोनों की हवाएं एक दूसरे से टकराती हुई जब दिखाई देगी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बादलों का निर्माण मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के क्षेत्रों के ऊपर देखा जा सकता है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी बारिश जो है दोनों ही हवाओं के टकराने की वजह से इस तरह की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे सकती है। क्योंकि 850 एचपीए के क्षेत्रों के आसपास यानी ऊंचाई के ऊपर जो है ये हवाएं टकराएगी और इतनी ऊंचाई के ऊपर बादलों का निर्माण करने के लिए जो है प्रबल मतलब मजबूत बनाएगी और उसकी वजह से काफ़ी अच्छी बारिश देखी जा सकती है। मगर आपको बता दें कि बिजलियां चमकने की गतिविधियां फिर भी जितनी अमूमन रहती है उससे कम देखी जाएगी। उसका एक रीजन रहेगा क्योंकि दोनों ही नमी वाली हवाएं होगी, तो जब नमी वाली हवाएं टकराती है तो ज़्यादा तेज गतिविधियां जो है बिजली चमकने की वो नहीं देखी जाती। मगर यदि कोई नमी वाली हवाएं और शुष्क हवाएं यदि जो टकराती हुई दिखाई देती है तो बिजलियां चमकने की गतिविधियां थोड़ी ज़्यादा देखी जाती है। तो इस तरह का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हम आपको बता रहे हैं। तो इन क्षेत्रों में भी काफ़ी अच्छी बारिश देखी जाएगी। वहीं जो ट्रफ है वो कुछ कमज़ोर है, वो आगे फिर से सशक्त होती हुई दिखाई देगी। ऑफशोर ट्रफ जो है, ऑफशोर ट्रफ जो कुछ कमज़ोर है वो वापस मजबूत होती हुई दिखाई देगी जैसे जैसे पश्चिम बंगाल से जो है लो प्रेशर जो है राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों की तरफ बढ़ने की जो संभावनाएं दिखाई दे रही है, उसकी वजह से ये अभी अरब सागर से इतनी कोई खास विशेष गतिविधियां जो है नहीं मिल पा रही है, हवाएं ज़्यादा तेज़ नहीं खींच पा रहा, मगर कुछ मजबूत होने के बाद में ये अरब सागर से भी जो है नमी वाली हवाएं अपनी तरफ आकर्षित करेगा, जिसकी वजह से मुंबई, गोवा और कर्नाटक के क्षेत्रों में मानसूनी ट्रफ मजबूत होती हुई दिखाई देगी। वहीं बात की जाए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों की, तो इन क्षेत्रों के अंदर बारिश ट्रफ की वजह से बढ़ती हुई दिखाई देने की संभावनाएं जो है वो प्रबल बनती हुई दिखाई दे रही है। कहीं हल्की, कहीं मध्यम, कहीं तेज, तो कहीं मूसलाधार और भारी बारिश जैसी गतिविधियां इन क्षेत्रों के आसपास देखी जा सकती। वहीं बात की जाए पूर्वी भारत के क्षेत्रों की, जहां पर असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा सभी क्षेत्रों के अंदर जो है नमी वाली हवाएं बढ़ रही है और नमी वाली हवाएं पहुंचने की वजह से कहीं मध्यम, कहीं तेज, कहीं मूसलाधार जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में विशेषकर जो है मध्यम से तेज और मूसलाधार जैसी गतिविधियां ज़्यादातर देखी जाती है, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त नमी जो है पहुँच रही होती है। तो इस वजह से ज़्यादातर पूर्वी भारत के अंदर काफ़ी तेज और काफ़ी ज़्यादा मूसलाधार से लेकर भारी बारिश जैसी गतिविधियाँ बनती हुई दिखाई देगी और दिखाई दे भी रही है। तो इस तरह रहेगा संपूर्ण भारत का मौसम। मौसम के पल पल की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।